एक बड़ी घटनाक्रम हुआ है जो आप कश्मीर के अंदर आप देख रहे होंगे कि पहलगाम के अंदर जो भी हुआ है वो मतलब जिस प्रकार से पूरे के पूरे आंदोलन मतलब जो पर्यटक थे जो वहां पर घूमने के लिए गए थे उनके ऊपर दनादन करके गोलियां बरसाई जाती हैं और बोला जाता है कि कुछ लोगों के ये बयान है, कुछ महिलाओं के ये बयान है कि मेरे पति को आकर पहले ये कहा गया कि आप बताइए आपका नाम क्या है। नाम के बाद फिर उनसे बोला गया कि आप कलमा पढ़िए। जब वो कलमा ना पढ़ पाए तो उसके माथे में गोली मार दी। इस चीज से थोड़ा सा अंदाजा लगाइए आप। एक नजरिया तो ये है कि जो हिंदू मुस्लिम का जो मोड़ देने का जो प्रयास किया जा रहा है, एक तो नजरिया ये है देखने का, हर चीज को देखने के अलग अलग एंगल होते हैं। अब आप मेरे को जो देख रहे हो तो आप मेरे चेहरे को देख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बाकी शरीर नहीं है। तो एक नजरिया यह है कि मेरे सामने जो भी साथी बैठा है वो मेरे को एक अलग एंगल से देख रहा है। तो हर चीज को देखने के अलग अलग एंगल होते हैं। आप देखिए कि जब कश्मीर के अंदर जब इस प्रकार से आप देखिए जहां पर वो पूरे का पूरा पर्यटक स्थल है, वहां पर वो लोग अपने ही लोगों की बर्बादी नहीं चाहेंगे। अगर आप हिंदू मुस्लिम की बात आती है, वहां पर मोस्टली हिंदू ही जाते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, वहां पर ज्यादातर हिंदू ही जाते हैं टूरिज्म के नाम पर, वहां पर घूमने के नाम पर, क्योंकि उसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है उस स्थान को। तो वहां पर हिंदू ही जाते हैं। तो वो लोग क्यों चाहेंगे कि जहां पर हमारे लोगों का घर चलता है वो अपने ही लोगों का काम धंधा बर्बाद क्यों करेंगे। वो असल में वो मुसलमान नहीं थे और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। वो चाहे मुस्लिम पक्ष के लोग करे, वो चाहे हिंदू पक्ष के लोग करे, वो चाहे ईसाई करे, वो चाहे सिख करे, वो चाहे कोई भी करे, किसी भी कम्युनिटी के करे, किसी भी जाति के करे, आतंकवादियों का कोई भी धर्म नहीं होता है। बल्कि सत्ताएं उसको रिलेट करवाती हैं कि भाई सत्ता उसको बताती है कि आप इसको धर्म से रिलेट करो। आप एक बात देखिएगा, देश में एक मुद्दा चला हुआ है जो पोप फ्रांसीसी मरता है उसके नाम के ऊपर कि इनको कौन सा अधिकार दिया गया है, ये देश में राष्ट्रीय शोक मनाएंगे, राजकीय शोक के नाम पर देश का तिरंगा झंडा झुकाया जाएगा। दूसरा मुद्दा चलता है कि जो वहां पर सरकारों की बिल्कुल किरकिरी हो रही थी, महाराष्ट्र के अंदर जो ईवीएम का जो मुद्दा चला है उस मुद्दे को भी दबाना था। इन दोनों मुद्दों को दबाने के लिए तीसरी एक और बड़ी बात है, लिथियम का 59 लाख टन लिथियम का मतलब है जमीन के अंदर लिथियम मिला है। और ये आधिकारिक आप सब साथियों के सामने भी आ गया होगा, अखबारों की कटिंग भी आ गई होगी कि उस लिथियम को वहां से खनन करने के लिए 10,000 लोगों को वहां से विस्थापित करना था। तो कैसे करेंगे विस्थापित? अगर ऐसे आके बोले कि यहां पर हमने लिथियम निकालना है तो लोग विरोध करेंगे। लेकिन पूरे देश के अंदर उन लोगों के खिलाफ एक सिनेरियो बनाया जाता है, एक माहौल क्रिएट किया जाता है कि उस माहौल के चलते पूरे देश के लोग जब उन लोगों को गोलियां मारी जाए या उनको अपने घरों से विस्थापित किया जाए तब लोग बोले कि बहुत सही कर रही हैं सरकारें, उनका समर्थन करें। तो ऐसा ही होगा, वहां से 10,000 लोगों को विस्थापित किया जाएगा और अडानी को वो लिथियम के भंडार वो सौंप दिए जाएंगे। अडानी वहां पर खनन करेगा और वो लिथियम निकालेगा। अब अगर इतने बड़े मतलब इतना बड़ा खजाना मिल रहा है सरकार को, इतनी बड़ी किरकिरी हो रही है महाराष्ट्र में, इतनी बड़ी किरकिरी हो रही है कि जो ये पोप फ्रांसीसी मरता है इसके नाम पर किरकिरी हो रही है, तो सत्ताओं को अपने आप को सेव करने के लिए ध्यान भ्रमित करना था जनता का। क्योंकि इसके ऊपर खुद मैंने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर, जब पोप फ्रांसीसी मरता है तो हिंदू धर्म के जो सरकारों के पक्षधर हुआ करते थे वो सरकारों का विरोध कर रहे थे। ये सोशल मीडिया पर देख रहे थे हम लोग। और जो ईवीएम के नाम पर हो रहा था उस ईवीएम के नाम पर भी कर रहे थे। विस्थापन के नाम पर जब आप देखिएगा, जब हसदेव के जंगलों को काटा जा रहा था तो सत्ता पक्ष का जो समर्थन कर रहे थे, जो सत्ताओं का समर्थन कर रहे थे, वो लोग भी सत्ताओं का विरोध करने पर आए थे। तो इस प्रकार से जब माइंड को डाइवर्ट करना था, जाओ बेटा, जब माइंड को डाइवर्ट करना था, थोड़ी देर में आता हूं, थोड़ी देर में आता हूं मैं। तो जब लोग वो विरोध कर रहे थे, फिर सरकारों को एक खूबसूरत, सरकारों के लिए खूबसूरत है, ये बहुत अच्छी एक माहौल बनता है इससे। जब आप देखेगा पुलवामा का जो अटैक हुआ, पूरे देश के अंदर बीजेपी को चुनाव सिर पे आए हुए थे और वो उसका फायदा उठाकर सत्ता में भी आती हैं। अब उसी चीज का फायदा उठाकर मुसलमानों को कुचलना है। मुसलमानों को कुचलने का मतलब ये नहीं है कि केवल मुसलमानों को कुचलना है। आप एक चीज का ध्यान, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब कहीं पर भी जब अल्पसंख्यकों को डराया या दबाया जाता है तो असल में अल्पसंख्यकों को डराया दबाया नहीं जाता।
असल में बहुसंख्यक लोगों के दिलों के अंदर, दिमाग के अंदर डर को पहुंचाया जाता है कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो वहां से लोगों को विस्थापित करना है कश्मीर के अंदर से। वो 59 लाख टन वहां पर लिथियम का खनन करना है, तो वहां से उनको विस्थापित करना है। तो उसके लिए मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाया जाए ताकि लोग उसके समर्थन में ना आए। लेकिन मैं यहां पर अब देखिएगा कि भेंट कौन चढ़ता है सरकारों के, जब सरकारें इस प्रकार के घटिया राजनीति खेलती हैं। पुलवामा की जांच आज तक नहीं हुई है, कहां से वो RDX आया। यहां तक कि जो मैं उसका भी समर्थन नहीं करता हूं, जो राज्यपाल ने, मलिक साहब ने जो बात की कि समर्थन मैं इस तरीके से नहीं करता हूं क्योंकि वो भी कभी हिस्सा हुआ करते थे और वो भी एक चेहरा बन रहा है वो जाटों के खिलाफ यूज करने का, स्पेशल जाटों के खिलाफ यूज करने का एक चेहरा बन रहा है वो भी। तो जब उसने इसका आके उसका विरोध किया तो ये लोग कितने खूबसूरत तरीके से उसको राज्यपाल पद से हटा दिया गया। राज्यपाल पद से हटाने के बाद फिर उसको किया क्या गया कि जब वो बोल रहा था तो उसके खिलाफ एक माहौल बना रही थी बीजेपी, और वो माहौल बनने के बाद अब मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाना था ताकि उनको विस्थापित किया जाए। और जो इनके करे कर्म, जो इन्होंने जो कुकर्म किए थे वो कुकर्म देश की जनता के सामने आ रहे थे, उसके ऊपर भी पर्दा डालना था। तो पर्दा डालने के लिए बहुत अच्छा माध्यम था हिंदू मुसलमान, और वो हिंदू मुसलमान का खेल वहां पर खेला गया। भेंट कौन चढ़ा? भेंट चढ़े हम यानी कौन? देश की जनता। वो जो 28 लोग मरे हैं ना, एक बार उनके घर पर जाकर भी देखो आप लोग कि जो दर्द, जो पीड़ा उनको हुई है, वो पीड़ा क्या हमें हो रही है? क्या सत्ताओं को हो रही है? लाशों के ऊपर राजनीति, रोटियां सेकी जाती है मेरे भाइयों। यहां तक कि मैं देख रहा हूं कि समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, जो अपने आप में मतलब चिंतक समाज हम जिसको कहते हैं, वो आज आके हिंदू मुस्लिम बोल रहा है कि धर्म मतलब आतंकवाद का धर्म होता है। अरे मेरे भाई, नहीं होता, यूज हो रहा है मात्र। अगर सरकारें चाहें तो क्या मजाल है कि चिड़िया भी मतलब कश्मीर के अंदर जो ये बोल रहे हैं कि इस प्रकार से आतंकवाद ने उधर पैर पसारे हैं। आप सोचिए तो यार कि जब वहां पर हजारों सैलानी, हजारों टूरिस्ट वहां पर जाते हैं और वहां पर कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं है, ऐसा कैसे संभव है? सहारा लिया जाता है। जिनके घरों से लाल जाते हैं ना, उनसे देखो, और जो लोग गोलियां चलाने आए थे उनको भी 72 हूरों का, ये मुस्लिम समुदाय के लोगों को बोल रहा हूं मैं, उनको भी 72 हूरों से मिलने का जो बात बताई जाती है कि मरने के बाद आपको जन्नत नसीब होगी, जन्नत में आपको ये हूरें मिलेंगी। अरे माइंड को ब्रेन वॉश, मतलब ब्रेन को वॉश करना बंद करो आप लोग। इस बात में मैं कश्मीरियों की मैं तारीफ करता हूं कि उन लोगों ने जो कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम चलाई है, सैल्यूट है सभी कश्मीर वासियों को। वो भी मुस्लिम समुदाय के लोग ही हैं कि जो आतंकवाद का जो विरोध, मतलब जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ वहां पर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। और आप देखिए कि क्या खेल खेला जाता है। वहां के लोग तो जो टूरिस्ट है उनको निकालने का काम कर रहे हैं कि आप यहां से निकलिए, और इसके ठीक विपरीत जो एयरलाइंस चल रही हैं, वहां के लोग तो ऑटो को फ्री में कर रहे हैं, लोगों को पानी फ्री में पिला रहे हैं, खाना फ्री में खिला रहे हैं, उन लोगों को रहने के लिए जो छत दे रहे हैं वो छत फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। किस लिए? कि भाई ये लोग यहां पर बार बार आए। हमारे ये लोग तो मौके का फायदा उठा रहे हैं, नेटवर्क स्लो के कारण मतलब कनेक्शन कट गया था। ये लोग मौके का फायदा उठा रहे हैं, ये नहीं दिखते। इसके खिलाफ क्या कोई आवाज उठाता है? मैं आप लोगों को एक खबर बताता हूं, नेटवर्क के कारण दिक्कत आ रही थी। एक आंकड़ा बताता हूं आप लोगों को 2023 का। अगर किसी के घर का कोई लाल मरता है ना, वो चाहे आतंकवाद की गोलियों से, मतलब आतंकवादियों की गोलियों से मरे, या सत्ताओं की जो कारगुजारी है उन कारगुजारियों के चलते मरे। आप एक चीज देखिए कि इस देश में 2023 की रिपोर्ट है, ये BBC ने रिपोर्ट ये पेश की है। अकेले 2023 में इस देश के अंदर 1,32,000 लोग अकेले एक साल में सड़क दुर्घटना में मरे हैं। उसका किसका श्रेय दोगे आप? क्या तब भी आप बोलते हो क्या? तब भी हिंदू मुस्लिम करते हो क्या? कौन जो सड़कों के अंदर जो गड्ढे वो किसके कारण है? वो भी इन सत्ताओं के कारण ही होंगे ना। अरे दुख तो उसका भी इतना ही होना चाहिए जो सड़क हादसों में मर रहे हैं, उनके भी तो लाल हैं, उनके भी तो बच्चे हैं, जितना दुख गोलियों से मरने का हो रहा है। और मरते हम ही हैं, देश के नागरिक ही मरते हैं, सत्ता के अंदर बैठे लोग नहीं मरते भाई।
यहां पर अब जो कश्मीर के अंदर जो अब हुआ है, पहलगाम के अंदर जो हुआ है, वहां पर कौन मरा है? वहां पर हम मरे हैं। सत्ताओं के घरों से कोई नहीं मरा। जो पुलवामा के अंदर मरे थे, कौन मरे थे? हमारे ही भाई मरे थे। देश ही मर रहा था। वो जो सड़कों के ऊपर मर रहे हैं, वो कौन मर रहे हैं? वो भी देश ही मर रहा है। यहां पर भी आवाज उठानी शुरू कीजिए आप लोग। और एक बात मैं आप लोगों को बोलता हूं, अगर मैंने रिपीट कर रहा हूं मैं इस बात को, इस देश को अगर धार्मिक दंगों से कोई बचा सकता है तो मुसलमान ही बचा सकते हैं। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस आतंकवाद के खिलाफ, जो मुस्लिमों के खिलाफ जो एक पूरे का पूरा जो माहौल, जो मुस्लिमों के बच्चे जो गलत काम कर रहे हैं, वो अगर किसी की हत्या कर रहे हैं, या वो जो लव जिहाद के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है, इसके ऊपर मुसलमानों को आगे आना पड़ेगा। अगर मुसलमान आगे नहीं आएंगे तो इस देश के अंदर 100% गृह युद्ध होगा। और सरकारें चाहती हैं, ये भी इनके मतलब ये मान के चलो कि इनकी स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ कि भारत के अंदर कब गृह युद्ध करना है। और हम लोग तो बोल रहे थे कि 23 तारीख को इस देश के अंदर कुछ बड़ा होगा। मेरे कुछ परिचित होंगे, मैंने उनको भी बोला था कि 23 तारीख को कुछ बड़ा होगा। वो एक दिन पहले ही सही, लेकिन हुआ बड़ा। और देश के अंदर क्या मैसेज दिया गया? ये सब स्क्रिप्टें हैं, ये लिखी जाती हैं और इनका शिकार हम होते हैं। हम उठाएंगे हिंदू 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 हिंदू। अरे तब कहां जा रहे जब मणिपुर के अंदर लोग मर रहे थे? आज भी राष्ट्रपति शासन है, वहां पर तो बीजेपी की ही सरकार थी। तब कहां थे आप? तब मुंह में दही क्यों जम रही थी? जब असदेव के जंगल काटे जा रहे थे तब कहां थे आप? हैदराबाद के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर जब जंगल कटा है वो 400 एकड़ का, किस प्रकार से चीख रहे थे वो पक्षी? तब कहां थे आप? दर्द हो तो हर बात का होना चाहिए। ये केवल हिंदू मुसलमान मत करो मेरे भाइयों। हर चीज को देखने के नजरिए बदलो आप। रोटी कौन सेक रहा है? अब इसका फायदा कहां पर होगा? पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव है, किसको फायदा होगा? हिंदू मुस्लिम के नाम पर, आप सब जानते हो। बिहार के अंदर चुनाव है, किसको फायदा होगा इसके नाम पर? आप लोग देखिए, आपके देश का आका बोलते हैं कि वो सऊदी अरब गया हुआ था और एक दिन पहले वो इमरजेंसी के कारण वो वापिस लौटा है। क्या किया उसने? बिहार के अंदर वोट मांग रहा है ना, रैली कर रहा बिहार के अंदर, आज भी था वो। इस बात के ऊपर किसने सवाल उठाए? वहां पर जो लोग मरे हैं, जो हमारे बच्चे मरे हैं, जो हमारे भाई मरे हैं, जो हमारी माओ को विधवा किया गया है वहां पर, वो कौन है? मरे तो हम है ना। लेकिन ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। चाहिए तो यह था कि तत्काल प्रभाव से इस देश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन दिया क्या? नहीं दिया, क्योंकि भावनाएं नहीं है उन लोगों की आपके प्रति। वो आप लोगों को यूज करते हैं और हम लोग यूज हो रहे हैं लगातार। तो आप लोग ये माहौल बदलिए। और मेरी बार बार रिक्वेस्ट है ये सभी से कि भाई ये हिंदू मुसलमान इसको भी खत्म करना है। तो अगर मुसलमानों के अंदर किसी प्रकार की कट्टरता को परोसा जा रहा है तो उसका भी विरोध आप लोगों को ही करना पड़ेगा। उस कट्टरता का भी मुसलमानों को ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुसलमान विरोध करेंगे तो जाके मुसलमानों के प्रति एक माहौल बन पाएगा इस देश के अंदर। अगर हिंदुओं का कोई बच्चा इस प्रकार से कोई गलत काम कर रहा है तो पहला हक बनता है हिंदुओं का ही। अगर जाट समाज या बिरादरियों की अगर बात की जाए, अगर जाट के बच्चे ने कुछ गलत किया है तो सबसे पहले अधिकार बनता है जाट समुदाय के लोगों का ही कि वो सामने आए और अपने बच्चे का विरोध करे। अगर ब्राह्मण के लड़का कोई गलत काम करा तो सबसे पहले हक बनता है ब्राह्मण समाज समुदाय के लोगों का कि वो सामने आके अपने बच्चे का विरोध करे कि ये गलत किया, इसने, हम इसका बहिष्कार करते हैं। इस प्रकार से करना पड़ेगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जब कट्टरताएं आपस में टकराती हैं तो फिर खून बहता है, और वो खून कभी रंग मतलब ये नहीं देखेगा ये आपका बह रहा है, ये हमारा बह रहा है। जब गृह युद्ध की ओर ये देश जाएगा तो उस टाइम पे हिंदुओं के घर भी बर्बाद होंगे और मुसलमानों के घर भी बर्बाद होंगे। यहां तक कि पूरी प्रकृति को, पूरी कायनात को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो समझिए, इन पूरे खेलों को समझिए कि ये क्या चल रहा है और इस देश को बचाने में अपनी अपनी भूमिका अदा कीजिए। रंग को देखना बंद कीजिए, धर्म के रंगों को मत देखो भाई। अगर वो देखते रहेंगे, इनका काम है बलि देना, और ये दे रहे हैं। किसकी दे रहे हैं? हमारी दे रहे हैं। जो मरा है ना वहां पर, जिसको मारा गया है, उनको आप ये देखो कि ये मानो वहां पर कि अगर हम होते तो क्या होता, हमारे घर से कोई जाता तो हमारे ऊपर क्या पीड़ा आती। हम उसी प्रकार से मतलब इतने संवेदनशील होना पड़ेगा और इन सरकारों से इनकी आंख में आंख डालकर इनसे पूछना पड़ेगा।
कि ये क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हो आप ये ऐसे बर्बादी। अगर नहीं करोगे सवाल तो यकीन मानना कि उधर से कट्टरता मुस्लिमों के अंदर परोसी जा रही है, मदरसों के अंदर परोसी जा रही है। इस बात के ऊपर भी मुस्लिम समुदाय को सख्त होना पड़ेगा। अगर आप सख्त नहीं होगे कि जो मदरसों के अंदर जो कट्टरता परोसी जा रही है, वहां पर छोटे छोटे बच्चों के अंदर उस कट्टरता को खत्म करने के अंदर कोई भूमिका अदा करेगा तो वो आप ही करोगे। क्योंकि अगर हम उसके ऊपर बोलेंगे तो मुस्लिम फिर हिंदू मुसलमान का फिर से सरकारें उसमें कामयाब होंगी। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी इसके लिए कि मदरसों के अंदर जो आप कट्टरता परोस रहे हो उस कट्टरता को खत्म कीजिए। क्योंकि कभी भी कट्टरता को कट्टरता से नहीं जीता जाएगा, प्यार से ही जीता जाएगा। और प्यार से भी जीतने वाले, अगर मुसलमानों के अंदर कट्टरता परोसी जा रही है तो मुसलमान ही जीत सकते हैं, हिंदू नहीं जीत सकते। क्योंकि जब हम बोलेंगे तो हमारे लोग हमारा विरोध करेंगे। और इसी प्रकार जो कट्टरता हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों में, 11 सालों के अंदर जो कट्टरता हिंदू पक्ष के अंदर भी आ रही है, वो कट्टरता कोई ये मत मानिए आप कि उसका कोई मतलब देश हित में कोई परिणाम आएंगे। सभी के घर उजड़ेंगे, आपका भी उजड़ेगा, मेरा भी उजड़ेगा, मुस्लिमों का भी उजड़ेगा, हिंदुओं का भी उजड़ेगा। नेटवर्क स्लो है, चलो फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। सभी साथियों से निवेदन है कि इस देश को धार्मिक दंगों से बचाएं, आप लोग ही बचा सकते हैं। हम सब अगर इसमें एकजुटता दिखाएंगे, जिस प्रकार से अब कश्मीरी जो लोग जो आवाज़ उठा रहे आतंकवाद के खिलाफ, उनकी आवाज़ को भी बुलंद करने का काम करें। और आतंकवादी के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा। और आतंकवादी अगर इस देश के अंदर कोई है तो जो मैं मानता हूँ वो ये सत्ताएं ही हैं, वो ये सरकारें ही हैं। अगर ये चाहें तो कहीं पर भी धार्मिक दंगा नहीं हो सकता। अगर ये चाहें तो कहीं पर गोली लगने से जान नहीं जा सकती। अगर ये चाहें तो कुछ भी नहीं हो सकता। हर चीज़ का मतलब एक संकेत मिल जाते हैं, समय से पहले ही पता होता है। आईबी की टीम कहाँ थी वो रो जिसको बोलते हैं कि हमारी खुफिया एजेंसी इस तरीके से काम करती है। क्या उनको नहीं पता था कि इस प्रकार से अंजाम दिया जाएगा यहाँ पर? अगर वो नहीं थे, कहाँ थी सीबीआई, कहाँ थी सीआईडी? क्या उनको नहीं पता था? मेरे भाइयों, सब पता होता है कि कहाँ पर क्या प्लानिंग चलती है। आप लोग बताइए, क्या आपको नहीं पता आपके पड़ोस में नशा कहाँ बिक रहा है? पता है ना? क्या सरकारों को नहीं पता, पुलिस वालों को नहीं पता? लेकिन वो तो बिक रहा है क्योंकि बिकवा रही हैं सरकारें। इसी प्रकार इन सब चीजों का भी पहले पता होता है कि भाई कहां पर किस प्रकार से घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा, कहां पर आतंकवादी गतिविधि होंगी। सरकारों को पता होता है, लेकिन ये मौन रहते हैं। ये चाहते हैं कि ये काम हो, और उस काम के होने पर पक्ष और विपक्ष, मैं ये बात स्पष्ट बोलता हूं, पक्ष और विपक्ष दोनों रोटियां सेकते हैं इसके ऊपर कि मुस्लिम और हिंदुओं का जो पक्ष बनेगा, हिंदू की ओर जाएंगे, मुस्लिम की ओर जाएंगे। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो दोनों पक्षों का इसमें फायदा होता है। आवाज को बुलंद कीजिए। जो कश्मीरी लोग जो आतंकवादी के खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उनकी आवाज को देश भर के अंदर चलाइएगा, पहुंचाइएगा। क्योंकि गोदी मीडिया से कोई उम्मीद नहीं है।